नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं और देखते हैं 80 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? तो कौन करता है? आपका फ्लॉपी डिस्क। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होती है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई 3x3/1/2 यानी कि 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले डिस्क की भंडारण क्षमता 2.88 मतलब MB होती है। कंप्यूटर में यह संग्रहण साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका पीरोम नहीं है। यानी कि देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, यह मुख्य मेमोरी का भाग है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरी सहायक मेमोरी, जिसको द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है। प्राथमिक मेमोरी मतलब वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे रोम, पीरोम, कैश मेमोरी इत्यादि। द्वितीयक या सहायक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, DVD etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है राइट वंस रीड मैनी। सही आंसर राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डैश से बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। देखते इसकी व्याख्या। रोम एकीकृत परिपथों से बनी होती है। रीड ओनली मेमोरी को संक्षेप में रोम कहा जाता है। यह वह मेमोरी है जिसमें डाटा पहले से भरा जा चुका होता है, जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ सकते हैं, हटा या मिटा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का गुण नहीं है? मतलब रोम का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए, यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है, यह तो सही है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं खोती, यह भी सही है। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाता है, ये तो गलत है आपका। ये आपका नॉन वोलेटाइल है। और यह अस्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करती है, ये आपका सही। मतलब रोम जो होता है वो वोलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम डैश में होती है? तो रैम कहाँ होती है? आपका मदरबोर्ड में लगा होता है। कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें सेव डाटा कंप्यूटर ऑफ करने पर डिलीट हो जाता है। यह एक अस्थायी मतलब रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को क्या कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत है? तो क्या कहा जाता है? तो रेडी क्यू। यानी मुख्य मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को रेडी क्यू कहा जाता है जो एग्जीक्यूटिव किए जाने के लिए तैयार प्रतीक्षारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल कौन है? तो आपका रोम है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मतलब कि लाइन कट जाने के बावजूद भी इसमें आपका जो भी डेटा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, मतलब डिलीट नहीं होता है। देखते हैं
वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी जिसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक है, मतलब वोलेटाइल मेमोरी में आपको पावर मतलब लाइन रहना कंपलसरी है, या जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ करने पर ही नष्ट हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। मतलब लाइन जैसे ही कटा आपका जितना भी डेटा रहेगा वो खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रैम। वो उसका एग्जाम्पल है आपका रैम। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक नहीं है, मतलब पावर अगर नहीं भी कट भी जाता है तो उसमें आपका मेमोरी जो भी अपना डाटा रखे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा। या दूसरे शब्दों में जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर सुरक्षित रहता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है, जैसे कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, आपका सीपीयू में स्थित होती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी को अक्सर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर सीपीयू चिप के अंदर स्थित होता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। मतलब बफर का काम कौन करता है, कैश मेमोरी। किसके किसके बीच, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो किस प्रकार की है, तो ये आपकी प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि रैम प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी केवल उन सूचनाओं एवं निर्देशों को संग्रहित करती है जिन पर कंप्यूटर कार्य करता है। इसकी क्षमता सीमित होती है और एक बार विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर डेटा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन होती है। तो कौन होती है, अभी देखें हम लोग, रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो उसका संक्षिप्त रूप है पीरोम। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप पीरोम है। यह मुख्य मेमोरी होती है जिसे केवल एक बार प्रोग्रामित किया जा सकता है। एक बार जब पीरोम को प्रोग्रामित कर लिया जाता है तो फिर उसमें डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। जैसे देखते हैं रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 1.44 MB होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता 1.44 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क एक भंडारण युक्ति है। कैसी युक्ति है, भंडारण युक्ति है। यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है। यह एक द्वितीयक श्रेणी की मेमोरी, मतलब एक एक्सटर्नल मेमोरी है और ये एक द्वितीयक श्रेणी की भी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया और पुनः प्रयोग या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। किसको, तो इप्रोम को, रोम को। किसको, रोम को। दिए गए विकल्पों में रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो उपयोगिता द्वारा केवल एक बार प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जा सकती है और उसके पश्चात मिटाई और पुनः प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी हो जो कंप्यूटर की डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो कौन, तो चालू न होने पर। देखते हैं इसकी व्याख्या। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त रिटेन कर सकती है। इसमें स्टोर किया गया डेटा अस्थायी होता है, उदाहरण रोम। इसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। मतलब कंप्यूटर को अगर हम ऑफ भी कर देते हैं तो मेरा डाटा जो होगा वो नष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो कौन है, तो आपका रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन है, तो आपका रैम। यानी कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का अन्य उदाहरण कैश मेमोरी है। इन दोनों ही डिवाइस में जमा होने वाला सभी डेटा अस्थिर होता है और कंप्यूटर के बंद होते ही ये दोनों डिवाइस पूरी तरह खाली हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो ये आपकी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। देखते हैं व्याख्या। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक और अस्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। इसका काम कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित यानी परमानेंट स्टोर और पुनर्प्राप्त यानी रिट्राइव करना होता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में कब किया गया था, 1956 में IBM द्वारा किया गया था। और RAMAC मतलब रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल पहली हार्ड डिस्क थी। मतलब पहली हार्ड डिस्क कौन थी, तो RAMAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो किस प्रकार का है, तो आपका द्वितीयक स्टोरेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण तो स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ, तो कौन, तो फ्लॉपी का प्रचलन नहीं है। अभी है आपका, अब तो गूगल ड्राइव आ गया है, फिर आपका तो पेन ड्राइव का भी खत्म हो गया ज़माना, लेकिन अभी फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन में नहीं है। देखिए कंप्यूटर का फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी भंडारण उपकरण अब प्रचलन से बाहर हो गया है। यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। इसकी भंडारण क्षमता 1.4 MB से 2.8 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क एक डैश है, तो क्या है, तो ये आपका डेटा संग्रहण प्रणाली। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लू रे डिस्क एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे का विकास उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा चलचित्र निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन द्वारा किया गया। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता DVD की संग्रहण क्षमता से कई गुना अधिक होती है। ब्लू रे डिस्क के एक परत मतलब एकल परत की क्षमता 25 GB तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणालियों के संग्रहण स्टोरेज के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो एडर। देखते हैं इसका, आपका लैच, एडर, फ्लिप फ्लॉपी या रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं आंसर इसका B, यानी कि प्रश्नगत कंप्यूटर प्रणाली में लैच, फ्लिप फ्लॉप तथा रजिस्टर संग्रहण उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि एडर एक योजक है जिसका उपयोग दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। डैश सबसे तेज मेमोरी है, तो कौन है, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है, जिसके तत्पश्चात कैश मेमोरी का नंबर आता है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी होती है तथा CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा निर्देशों और मेमोरी के पतों को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है, तो आपका प्लॉटर या आपका सेकेंडरी मेमोरी। बाद मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक सस्पेंशन हो गया और HDD हो गया। ये तीनों क्या है, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बट प्लॉटर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमोस मतलब COMOS, सीमोस डैश होता है। ये क्या होता है, तो बैटरी चलित मेमोरी चिप। क्या होता है, बैटरी चलित मेमोरी चिप, यानी सीमोस यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब सीमोस का संक्षिप्त रूप है। यह बैटरी चालित मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMU का विस्तार क्या है, तो इसका सही हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का विस्तार रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है जो प्रोसेसर में सभी प्रकार के मेमोरी और कैचिंग संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैश मेमोरी
क्या होती है? तो कैश मेमोरी क्या होती है? तो एक प्रकार से रैम होती है। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम ही होती है जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर डैश नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? तो हिट अनुपात। यानी कि कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर हिट अनुपात नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। तो कौन है? तो आपका एक कैश, यानी कि कैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? तो कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश या कैच का प्रयोग बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है? ये आपका मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। यानी कि कैच एक मेमोरी है जिसे कैच स्टोर या रैम कैच भी कहते हैं। यह रैम को उच्च गति प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकाशीय चक्र होती है जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित रहता है। समान रूप से इसके 4 भाग यानी परत होते हैं। इसका विकास फिलिप्स एंड सोनी कंपनी द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता? तो आपका रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा इन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है जिन्हें केवल कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शब्दावली यानी भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या वह स्टोरेज उपकरण जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम संचित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं जो एक अस्थायी मेमोरी है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे ही हम लाइन को कट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, वैसे ही रैम में जितनी भी डेटा स्टोर रहता है वो सभी खत्म हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक हार्डवेयर उपकरण यानी डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? तो आपका ये रैम कार्य करता है। यानी रैम एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपका रैम। बाकी बाद आपका यूएसबी, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, ये सभी क्या है? सेकेंडरी डिस्क ड्राइव है, बट रैम आपका प्राइमरी डिस्क ड्राइव है, जिसको प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम है डैश, तो क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। यानी सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक अस्थाई मेमोरी है जिसका कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है, मतलब इसका जो डाटा रहता है वो कंप्यूटर के बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसकी क्षमता 640 MB होती है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव या मॉडेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। अब हार्ड डिस्क, सीडी रोम और फ्लैश ड्राइव ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, बट मॉडेम क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो वो मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो मेमोरी यूनिट। यानी मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम को सुरक्षित रखा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है तो क्या है? तो एक संयोजित तर्क परिपथ। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से एक संयोजित तर्क परिपथ यानी ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 समप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको यूनिकोड कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1,00,000 कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बीट, कितने बीट? 32 बीट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इप्रोम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इप्रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में इप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी देखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? किसका? तो इप्रोम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है तो क्या होती है? तो अत्यधिक बृहद मेमोरी का भ्रम। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करता है कि इसके पास एक सन्निहित कार्य क्षमता वाली मेमोरी है, जबकि वास्तव में इसे प्राकृतिक रूप से भिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है और डिस्क स्टोरेज में बहुत अधिक मात्रा में वे कर सकते हैं। जो प्रणालियां इस तकनीक का प्रयोग करती है वे बड़े एप्लीकेशन वाले प्रोग्रामिंग को अधिक सरल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर में 32 एड्रेस लाइन तथा 32 डेटा मतलब 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डेटा लाइन्स है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑपकोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा कितना होगा? तो आपका 32 बिट्स होगा। यदि माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डेटा लाइन्स हो तो यदि माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट ऑपकोड प्रयोग करता है तो उस मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार 32 बिट होगा। कितना बिट? 32 बिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 28 नहीं है। कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है, बल्कि 64, 8 और 16 बिट में ये सभी शब्द आकार हैं। 64 बिट मेमोरी, 8 बिट मेमोरी और 16 बिट मेमोरी होती है। अब देखते हैं डिजाइन, टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो लोगो क्या है? तो लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो किस में लिखा जाता है? तो आपका HTML में। वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML दस्तावेज होता है। इसे वेब ब्राउजर द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसमें साधारण टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक तथा अन्य सामग्री समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका मशीनी भाषा, जावा हो गया, C++ हो गया और C हो गया, सभी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। मशीनी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा धीरे धीरे समझी जाती है तथा अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है, जबकि C++ आदि उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन और कोबल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? तो किस में किया गया है? तो यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। फोर्ट्रॉन और कोबल उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ। फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक एवं गणितीय अनुप्रयोग के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। कोबल भाषा व्यवहारिक भाषा है। कैसा है? व्यवहारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कौन है? तो आपका फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक तथा गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास 1957 में हुआ था। यह अंग्रेजी के शब्द फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये मध्य नहीं है, मतलब लेफ्ट, मतलब राइट, लेफ्ट और शीर्ष मतलब टॉप। मध्य एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है, जबकि नीचे, ऊपर, बाएं, दाएं अन्य पक्षों को पेज मार्जिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त होती है वह अक्षर संख्या या संकेत के रूप में होता है। इन सभी डाटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है, अर्थात डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आपका जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया। जावा एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्ष 1991 में जेम्स गोसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन है? यूनिक्स, स्क्रैच, नॉर्टन या बॉस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैच। स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। अन्य प्रोग्रामिंग भाषा जैसे पाइथन, PHP, जावा, पर्ल, C++, SQL, रूबी, विजुअल बेसिक, C# यानी C# इत्यादि यूनिक्स तथा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन नहीं है? तो C++++ मतलब C4+, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। बाकी आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। फोर्ट्रैन, कोबोल, जावा, स्विफ्ट, पाइथन, C++, HTML इत्यादि प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो ECMA स्क्रिप्ट यानी कि ECMA स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का वास्तविक नाम ECMA स्क्रिप्ट है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। मुख्यतः क्लाइंट साइड में वेब पेज के निर्माण प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण 1995 में ब्रेंडन इच, किसके द्वारा? ब्रेंडन इच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये आपका HTML का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन क्या है? एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी है? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। देखते हैं इसका व्याख्या। फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM द्वारा 1957 में किया गया था। अंग्रेजी के शब्दों का फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन में उन स्वरूपों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जो बीजगणितीय सूत्र को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडिंग और डैश डेटा तक पहुंच के लिए किया जाता है। ISO, DDL, SQL या DML? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, SQL। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को आदेश या निर्देश दिया जाता है। डेटाबेस निर्माण करना हो, डेटा स्टोर करना या डिलीट या अपडेट करना हो तो इन सब के लिए अलग अलग आदेश होते हैं जिन्हें SQL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास ANT डैश में बनने डैश द्वारा डैश मतलब क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा 1980। मतलब 1980 के प्रारंभ में बेल लैबोरेटरीज में बनर्जी स्रोत स्तूप
द्वारा C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया था। यह एक मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का प्रयोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। इसका उपयोग व्यापक रूप से वैज्ञानिक और गणितीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। फोर्ट्रान 1957 ईस्वी में जॉन बेकस द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक डैश है। तो पाइथन क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोर्स इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका पाइथन। पाइथन क्या है? कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाकी देखते हैं व्याख्या। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी इंटरैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग है, जबकि कोड रेड, सेसर और कॉन्फ़िगर कंप्यूटर वायरस है। कौन कौन? कोड रेड, सेसर और कॉन्फ़िगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो डेनिस रिची को दिया जाता है। सी लैंग्वेज एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को दिया जाता है। इसका उपयोग यूनिक्स नामक प्रचलन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है वो? तो जावा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान का प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रोग्राम बनाने में होता है। एपीएल 360 पेरिफेरल युक्तियां सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग हेतु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पोप 0, पोप 3। असेंबली लैंग्वेज C++, जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। पोप 3 का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। यह एक नवीन संदेश संचरण प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ईमेल भेजने के लिए SMTP की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन है। तो पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन सामान्य परियोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे गिडो वैन रोसम द्वारा बनाया गया था। पाइथन को किसके द्वारा बनाया गया था? तो गिडो वैन रोसम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड उपलब्ध कराता है। तो क्या कराता है? तो यह आपका सभी भाषाओं के चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड उपलब्ध कराता है। कौन? यूनिकोड। यूनिकोड मानक सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है, चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म, डिवाइस, एप्लीकेशन अथवा भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो कौन है? तो फ्लो चार्ट है। क्रमदर्शी आरेख या प्रवाह तालिका यानी कि फ्लो चार्ट वस्तुतः कलन विधि का चित्रात्मक प्रदर्शन है। इसमें विभिन्न रेखाओं एवं आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के निर्देशों के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्यतः सर्वप्रथम एक एल्गोरिदम को प्रवाह तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और फिर प्रवाह तालिका के आधार पर उचित कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अस्केला मतलब बात एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी बात अस्केला इसमें नहीं आता है। अस्काला एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो
कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थैतिक प्रकार है। स्काला को मार्टिन ओडस्की किसके द्वारा? मार्टिन ओडस्की द्वारा बनाया गया। इसका 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया। स्काला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधा को आसानी से एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। डिबगिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर तंत्र में निहित उन गलतियों को निकाला जाता है और उसका उचित समाधान प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की त्रुटियों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी और C++ भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। बड़ी ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन इक्वल टू कॉमा एक्स एक्सक्लेमेशन इक्वल टू वाई, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं? तो कौन सा है? तो ये आपका C++। C++, जावा, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं के अंतर्गत आती है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया था। कोबोल भाषा की कार्यवाही यानी ऑपरेशन के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन में से मिलकर एक डिवीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, तो क्या है वो? मशीनी भाषा। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा, इस भाषा में इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 और 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामरों द्वारा कंप्यूटर के आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार से और भी चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार। और अपना प्रिपरेशन इसी प्रकार से लगातार करते रहिए। थैंक यू।